नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें वीडियो। आज के अपन इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका अपने एक्सरसाइज 1.1 अपन उसका कंप्लीट उदाहरण और एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व करेंगे। अपन ने क्लास 10th के 6 चैप्टर तक पूरे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें उदाहरण और क्वेश्चन कंप्लीट आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर उन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें अपन ने 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट सॉल्व करवा दिए हैं। आज हमारा चैप्टर है 7। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले अपन इसकी कुछ बेसिक जानकारी हैं वो अपन पढ़ेंगे, और दूरी सूत्र कैसे इसके अंदर निकलता है वो भी अपन इसका अंदर पूरी इसको सिद्ध करेंगे। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि अपन इसके अंदर 2D के अंदर जैसे हमारे पास कोई समतल है, समतल में हमारे पास कोई बिंदु है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए अपन निर्देशांक ज्यामिति यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की हमें आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वास्तविक संख्या रेखा होती है उसको अपन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। ये एक वास्तविक संख्या रेखा है जिस पे देखो इधर यहाँ पे 0 पॉइंट होगा आपका, और इसके दाईं तरफ यानी यहाँ से दाईं तरफ है वो अक्ष इसको अपन कहते हैं, ये लाइन है वो अक्ष है, और ये जो रेखा है इसको अपन वाई एक्सिस नाम देते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है। तो इधर एक्स के धनात्मक मान अपन लेते हैं और इधर अपन एक्स के ऋणात्मक मान लेते हैं, तो इसको अपन एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर की तरफ है वाई एक्स के जो धनात्मक मान अपन लेते हैं, और नीचे की ओर अपन वाई एक्स के ऋणात्मक मान अपन लेते हैं। इस पे बराबर दूरी पर ये आपके मान होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4 इस प्रकार। तो ये इधर पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इधर वाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होंगी 1, 2, 3, 4, 5। इधर एक्स के अपन ऋणात्मक, तो ये एक वास्तविक संख्या रेखा होगी। इस पे ये 0 है, 0 के अंदर चलेंगे अपन तो इधर माइनस की वैल्यू आएंगी, -2, -3, -4 इस प्रकार। और नीचे की ओर वाई एक्स के ऋणात्मक मान होंगे तो -1, -2, -3, -4 इस प्रकार चलते जाएंगे वैल्यू। तो इस प्रकार ये वास्तविक संख्या और रेखाओं का एक स्थिति है, ज्यामिति है, जिसके अंदर अपन किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं। और जैसे अपन उस पॉइंट को 3D यानी अपन इसको स्पेस में ले आएंगे तो उसको फिर उस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, जो कि अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो वो अपन 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पर अपन 2D की बात करेंगे। तो इसमें देखो कोई बिंदु है हमारे पास, जैसे तो इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए जैसे हमारे पास कोई बिंदु है यहाँ पे, अपने मान लिया यहाँ पे अलग पर, तो अपन देखें इसकी अक्ष का निर्देशांक कितना है। तो ये लगभग जैसे P पॉइंट है तो यहाँ पे ये 3 है, और इसका वाई निर्देशांक अपने मान लीजिए जैसे ये लगभग यहाँ पे है तो ये 5 है। इस तरीके से तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तो पहला जो निर्देशांक होता है ये अक्ष होता है, जिसको अपन भुज कहते हैं। अक्ष जो निर्देशांक होता है इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे x और y किसी बिंदु का निर्देशांक है तो इसका जो फर्स्ट निर्देशांक है यह कहलाता है भुज, इसको अपन इंग्लिश में एब्सिस का कहते हैं, और इसको कहते हैं अपन कोटि। तो इस प्रकार अपन इसको, ये एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार, तो भुज और कोटि के रूप में इसको अपन लिखते हैं। अब इसके अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि ये हमारे पास कोई बिंदु है, तो पूछा जाता है कि इस बिंदु की अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखो इसकी जो अक्ष से दूरी है वो दूरी क्या है, ये दूरी है, ये जो लेंथ है यानी ये वाई एक्स हो गई एक तरीके से, इसके पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ से अपन इसको मिलाएंगे तो एक आयत का निर्माण होगा। इसको अपन यहाँ से मिलाएंगे तो इस प्रकार एक आयत का निर्माण होगा। तो इसकी ये जितनी दूरी है उतनी ये दूरी होगी। तो इस P बिंदु की अक्ष से दूरी क्या होगी,
तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बिंदु है, जैसे P 3 और 5। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि ये बिंदु है कि अक्ष अक्ष से दूरी, अक्ष अक्ष रेखा से दूरी है, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी? देखो वो दूरी हो जाएगी 5 इकाई इस बिंदु के लिए। और वैसे अपन देखें तो ये जो अक्ष अक्ष से दूरी होती है, ये होती है वाई कोऑर्डिनेट जो होता है इसका, वो इसकी क्या होती है? अक्ष अक्ष से दूरी। यानी ये जो वाई है वो इस बिंदु की क्या है? अक्ष अक्ष से दूरी है। और ये जो अक्ष है ये है वाई अक्ष से दूरी। इस वाई अक्ष है तो इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी 3, क्योंकि ये जो अक्ष अक्ष है वो इसकी क्या कहलाएगी? वाई अक्ष से दूरी होगी, जो कि ये डिस्टेंस है। तो इसका जो अक्ष मान है ये हो जाएगी आपकी वाई अक्ष से दूरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और इसी बिंदु के लिए अपन देखें कि हमारा पॉइंट है 3 और 5, और आपको पूछा जाए कि ये दूरी कितनी है, तो आपको अगर नेगेटिव कोई पॉइंट है तो आपको उसको पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि दूरी और लंबाई है ये ऋणात्मक नहीं होती, ये पॉजिटिव होती है। तो अगर -5 है तो उसको आपको 5 लिखना है कि वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी इसकी हो जाएगी 3 इकाई। इस प्रकार अगर यही बिंदु यहाँ पे होता, लगभग जैसे ये यहाँ पे है पॉइंट, कोई क्यू पॉइंट है, तो इसका अक्ष निर्देशांक हो गया -3 और वाई निर्देशांक हो गया इसका -2। इस प्रकार यहाँ पर अपन इसको बना सकते हैं ऐसे। ये एक आयत का निर्माण करता है हमेशा इसके अंदर। तो अब अपन इसमें देखें कि यहाँ से इसकी अक्ष अक्ष से दूरी क्या होगी। तो अक्ष अक्ष से दूरी होगी वाई कोऑर्डिनेट, यानी -2 दे रखा है तो इसको आपको +2 लिखना है, क्योंकि ये दूरी है। तो दूरी और जो लंबाई होती है वो क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। तो इस प्रकार आपको अगर अक्ष अक्ष से इसकी दूरी पूछे तो होगी 2 इकाई, और इसकी वाई अक्ष से दूरी पूछे ये हो जाएगी दूरी, और ये हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक लगेगी 3 और धनात्मक 3 इकाई आपको लिखना है। तो इस प्रकार अपन इसके अंदर एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। फिर इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दूरी सूत्र। इसके लिए देखो आपको पहले इसका डायग्राम बनाना होगा। इस प्रकार अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। अक्ष अक्ष, ये अक्ष डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब इसके अंदर देखो अपन इसके अंदर 2 पॉइंट लेंगे, पी और क्यू। ये अपन ने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया पी, जिसके निर्देशांक है x1 और y1, और एक पॉइंट अपन ने लगभग यहाँ पे ले लिया क्यू, जिसके निर्देशांक है x2 और y2। अब हमें इन दोनों की बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो किस प्रकार अपन इसको करेंगे। तो यहाँ से देखो आप हमें अक्ष अक्ष पर लंब डालना होगा इन बिंदुओं से। तो देखो इस बिंदु को अपन यहाँ पे मिलाएंगे और इस बिंदु को भी अपन यहाँ मिलाएंगे। और अपन यहाँ से इसको इस प्रकार मिला देंगे। तो यहाँ पे एक देखो समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा इस तरीके से, यहाँ पे इस प्रकार। और इन बिंदुओं की दूरी अपन यहाँ से लिख लेंगे कि इन बिंदुओं की दूरी कितनी होगी। तो देखो ये दूरी कितनी होगी, इसका अक्ष निर्देशांक कितना है यहाँ पे x1, तो ये दूरी हो जाएगी इसकी x1 यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन बिंदुओं को अपन नाम दे सकते हैं। कोई बिंदु A है, ये B है, तो ये पॉइंट हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये दूरी तो हो जाएगी इनकी x1 यहाँ से लेकर B तक। और B दूरी कितनी होगी इनकी, यहाँ पे देखो q कोऑर्डिनेट है, तो ये यहाँ q कोऑर्डिनेट का निर्देशांक होगा x2 अक्ष पे। तो ये इसकी टोटल दूरी हो जाएगी ये x2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसी प्रकार अपन y अक्ष पे दूरियां लेंगे। तो देखो इस पॉइंट तक, यहाँ तक इसकी जो दूरी है, इस पॉइंट तक, इसको अपन कोई नाम देते हैं PQR, यानी B से जो R दूरी है ये कंप्लीट ये दूरी होगी। यानी इस कोऑर्डिनेट का जो y निर्देशांक है y1, वो ये दूरी होगी यहाँ पे y1। और यहाँ पे टोटल
ये जो दूरी है, यह दूरी होगी आपकी y2, क्योंकि इसका इस बिंदु का y निर्देशांक क्या है, y2। तो इस प्रकार ये सारे मान इसके अंदर होंगे। अब हमारे पास ये जो समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर अपन यूज करेंगे। तो देखो अपन लिखेंगे PQ का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका QR के स्क्वायर के प्लस PR के स्क्वायर के बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इसके अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू अपन इसके अंदर रखेंगे। तो देखो PQ दूरी अपन इसके अंदर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा QR दूरी इसके अंदर कौन सी है, QR दूरी है ये दूरी कितनी है, अगर अपन y2 में से y1 घटा दें तो ये दूरी हमें प्राप्त होगी। तो ये दूरी हो जाएगी आपकी y2 में से अपन y1 घटा दें तो ये दूरी प्राप्त होगी हमें, और इसका स्क्वायर प्लस PR की अपन बात करें तो PR होगा ये दूरी, यानी x2 में से अगर x1 अपनी ये इतनी दूरी घटा दें तो हमें ये दूरी प्राप्त होगी। तो इसको अपन लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और बाईं तरफ हमारे पास है PQ का होल स्क्वायर। यहाँ से अपन PQ ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सामने अंडर लग जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन ये लंबाई अपन ले रहे हैं तो ये क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस अगर अपन कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो इसको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका दूरी सूत्र, जो कि हमें इसकी काफ़ी आवश्यकता होगी आगे। इस पे आधारित आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। तो ये अपन ने इसके अंदर इसका बेसिक है वो अपने पढ़े। अब इसके अपन 7 का एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। इसमें देखो क्या दे रखा है कि क्या बिंदु 3 2 -2 और -3 और 2 और 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, यह हमें इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं ये तीनों बिंदु है, मान लो हमने इनको ABC मान लिया, और अपने मान लिया कि ये कोई ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से। इसको अपन PQR नाम देते हैं इस प्रकार। तो अपने मान लिया कि P बिंदु ये है इसका 3 और 2, Q बिंदु मान लिया अपने -2 और -3, और R बिंदु हो गया इसका 2 और 3, यानी कंटिन्यू अपन ने PQR मान लिया इसको ऐसे क्रमशः है। अब अपन क्या करेंगे, ये दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो देखो अपन पहले दूरी ज्ञात करेंगे PQ। दूरी का फॉर्मूला अपन ने प्रूव कर दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखो P के जो बिंदु हैं ये तो हो जाएंगे आपके x1 y1। जैसे ये P पॉइंट है तो इसके 3 और 2 है कोऑर्डिनेट, और Q जो बिंदु है उसके है -2 और -3। तो देखो ये पॉइंट हो जाता है x1 y1, और ये हो जाता है x2 y2। इस तरह आप उनको क्रम से लिख के और फिर आप आसानी से उनको सोल्व करें। तो y2 का मान है यहाँ पे -3, फिर माइनस y1 है यहाँ पे 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है -2 और माइनस x1 की वैल्यू है 3। ये वैल्यू आप पहले नोट कर लें और उसके बाद इसके अंदर पुट करें। फिर अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या होगा -5 इसका होल स्क्वायर। अब -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25 + 25 यानी √50, यानी इसको अपन ने लगभग लिखे हैं तो इसकी वैल्यू
7.02 लगभग वैल्यू है, ये लगभग वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी। फिर अपन ने पी क्यू भुजा निकाल ली, अब अपन इसकी पी आर भुजा निकाल लेंगे। तो आर कोऑर्डिनेट को आपको बाद में रखना है, यानी ये वैल्यू होगी इसकी x2 y2 और p वाली वैल्यू है ये x1 y1, ये हमें निकालना है। तो y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 या 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इनको लिखें, अलग से इनको लिख के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनको आप करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर √2। इसकी लगभग वैल्यू अपन 1.41 लेते हैं। जाने के लिए क्यू आर, तो देखो ये है क्यू आर हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 रूट के अंदर 3 माइनस, फिर यहाँ पे -3 है तो ये प्लस बन जाएगा आपके पास इस तरह से, इसका होगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा 2 माइनस, और यहाँ पे -2 है तो ये प्लस बन जाएगा, इसमें से अपन घटाएंगे तो ये मल्टीपल होगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 और 3 6 का होल स्क्वायर होगा 36 प्लस यहाँ पे है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 और ये हो जाएगा 5 √52। और इसकी लगभग वैल्यू अपन लिखें तो ये लगभग 21 के आसपास इसकी लगभग वैल्यू है ये। अब ट्रायंगल के अंदर 3 भुजा दे रखी हैं, तो 3 भुजाएं वो ट्रायंगल कब बनाएगी, यदि 2 भुजाओं का योग, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक हो। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि किन्हीं भी 2 भुजाओं को अपन जोड़ेंगे, इनको आप जोड़ेंगे तो इससे अधिक हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे अधिक होगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। अब हमें पता करना है कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल है। तो देखो इसके अंदर सबसे जो बड़ी भुजा है √52, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये 52 होगा। इन तीनों भुजाओं का अपन स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों स्क्वायर के योग के बराबर है, और ऐसा समकोण त्रिभुज के अंदर ही होता है। तो इसके अंदर आप देखो PQ का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी PQ का और PR का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 50 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये आएगा आपके पास 52। और अपन ने QR, इसकी जो कर्ण है भुजा वो है QR, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 52। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि QR का होल स्क्वायर PQ के होल स्क्वायर और लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर है। तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जिसके अंदर समकोण जो कोण है वो कौन सा होगा, QR के सामने वाले जो कोण है वो होगा आपके इसके अंदर समकोण। तो QR भुजा इसका ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने का जो कोण है ये होगा 90 डिग्री का। इस तरीके से ये हो जाएगी इसकी कर्ण भुजा, और आधार और लंब इनमें से अपन किसी को मान सकते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सोल्व होगा। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दर्शाइए कि बिंदु, ये 4 बिंदु दे रखे हैं हमें, एक वृत्त के शीर्ष है। तो इसी प्रकार हमने ये एग्जाम्पल किया, इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे अपन। तो देखो इसको अपन मान लेते हैं कि एक वृत्त का निर्माण करते हैं, और अपन इसकी सारी भुजाएं निकालेंगे। इसको आप ABCD इस तरीके से इसके निर्देशांकों को लिखें। फिर इसके अंदर जैसे क्रमशः अपन इन बिंदुओं को लिखेंगे, 1 7 4 और 2, ये हो जाएगा -1 और -1, और ये हो जाएगा -4 और 4। अब अपन इनकी भुजाएं निकालेंगे, इनके हमें कर्ण भी निकालने की आवश्यकता होगी, तो अपन इनके कर्ण भी निकाल लेंगे। क्योंकि वृत्त की क्या विशेषता होती है कि वृत्त की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और दोनों जो इसके विकिरण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और बराबर भी होते हैं दोनों विकिरण। तो देखो अब इसकी अपन भुजा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले AB, तो फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह तो हो जाएगा इसके अंदर x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो ये यहाँ पे बचेगा -5, -5 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये जाएगा 25, प्लस यहाँ पे बचेंगे आपके पास 4 - 1 यानी 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। 25 और 9 आपके पास हो जाएंगे 34। तो √34 इसकी ये भी बुझाई। अब अपन इनको हटा देते हैं वापस। फिर अपन इसकी भुजा निकालेंगे BC, क्रमशः इसकी सभी भुजाएं निकालेंगे अपन। तो देखो BC या तो B पॉइंट है उसको अपन x1 y1 मान लेंगे और ये हो जाएगा x2 y2। ऐसा करने से आप हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसकी जो BC भुजा है वो देखो अपन ने इसका B पॉइंट है इसको x1 y1 माना है और C पॉइंट को अपन ने x2 y2 माना है। अब अपन इसको निकालते हैं। देखो तो इसके अंदर हो जाएगा y2 - y1। y2 का मान है -1 और y1 का मान है माइनस, यानी बीच में सूत्र का माइनस है और 2 प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 - 1 माइनस x1 का वैल्यू है 4, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे हमें दे रखा है माइनस का 5 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। इसी प्रकार ये भुजा भी हमारे पास आई √34। अगर एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं समान आएंगी। BC, उसके बाद अपन CD निकालेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से अपन इसको लेते हैं। D पॉइंट उसका बाद वाला पॉइंट लेते हैं, C पॉइंट इसका पहला पॉइंट है तो उसको लेते हैं। तो इनको अपन वापस हटा देंगे। तो इसके अंदर है देखो C पॉइंट पहला है तो ये x1 y1 ये होगा इसके अंदर x1 y1 और ये पॉइंट हो जाएगा इसका x2 और y2। अब y2 - y1 तो y2 का मान हो जाएगा 4 माइनस y1 है -1, तो -1 यहाँ पर करेंगे तो +1 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। फिर है x2 माइनस का 4 और +1, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस पहले से 1 है तो ये हो जाएगा इस प्रकार, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसके अंदर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25, प्लस यहाँ पे बढ़ेगा -3, 4 माइनस के प्लस का 1 तो यहाँ पे बढ़ेगा -3 और उसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा 9। तो इसी प्रकार इसकी भुजा भी कितनी आई √34। फिर अपन इसकी DA भुजा, तो अपन इन पॉइंटों को हटाते हैं यहाँ से। DA भुजा, तो D को अपन x1 y1 मान लेंगे, ये x1 y1 ये हो जाएगा इसका पॉइंट x2 y2। अब देखो y2 - y1 यानी 7 - 4, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस और यहाँ पे पहले माइनस है माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, एक तो सूत्र का माइनस होता है और एक अगर किसी निर्देशांक की खुद माइनस लगा हुआ है तो वो प्लस बन जाता है। यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में मल्टीपल होकर प्लस बन जाए। तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर होगा 9 और यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर 25। इस प्रकार ये भी क्या आएगा √34। तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो हमारे पास बराबर हैं, तो ये के वर्ग के निर्देश हैं। अब अपन इसकी एक कर्ण भी ज्ञात करते हैं। कर्ण अपन ज्ञात कर लेंगे AC, विकर्ण ज्ञात करेंगे इसके। तो इसके AC ज्ञात करें तो ये पॉइंट x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 - y1 तो y2 है -1 और फिर माइनस y1 है यहाँ पे 7, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 तो -1 और फिर -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ पे बचेंगे माइनस के 2, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये होगा रूट के अंदर 68। फिर इसका जो विकिरण है BC अपन ज्ञात कर लेंगे, B और C। तो अपन इनको हटा देंगे वापस। अब BC ज्ञात कर रहे हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो 2 - 4 प्लस 4 - 4 तो 4 और माइनस और कोऑर्डिनेट के पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेंगे -2, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4
और यहाँ पे हो जाएंगे 8, तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 68। तो इसके दोनों विकर्ण भी क्या हैं, बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। इसके अंदर हमें दे रखा है कि एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आसिमा, भारती और कैमिला ये क्रमशः है 3 बिंदुओं पर इनकी स्थिति है। ए बिंदु पर है हमारी आसिमा, तो ये हो जाएगा 3 1 पर, और दूसरी है वो भारती, वो 6 4 पर बैठी है। ये इन बिंदुओं के निर्देशांक है। और सी है 8 और 6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे तीनों एक सिद्ध में बैठी हैं? ये हमें बताना है कि अगर वो एक सिद्ध में है तो उसको प्रूव कीजिए आप कि वो एक सिद्ध में बैठे हैं। तो अपन मान लेते हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। ए पॉइंट यहाँ पे अपने मान लिया, बी पॉइंट, और ये मान लिया सी पॉइंट। तो ए के निर्देशांक है आपके 3 और 1, बी के निर्देशांक है 6 और 4, और सी के निर्देशांक है 8 और 6। अब अगर ये तीनों एक ही रेखा में हैं तो इस ये तीनों बिंदु सरेख होंगे, और सरेख होंगे तो हम इसके अंदर प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये तीनों बिंदुओं में अगर ऐसी स्थिति है तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। तो इसके अंदर देखो AC बराबर, ये कंप्लीट जो रेखा है वो 2 रेखाखंडों से मिलकर बनी है, AB प्लस BC। अगर हम इसके अंदर ये प्रूव कर दें, अगर ये इसके अंदर प्रूव कर दें तो ये हमारा तीनों जो बिंदु है वो क्या होंगे, सरेख होंगे। ये सरेख होने की एक कंडीशन भी है, और एक ट्रायंगल से भी अपन इसको सरेख दिखा सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल 0 होता है, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, उनसे निर्मित कोई भी त्रिभुज नहीं है। तो अब अपन इसको ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी AC भुजा फाइंड करते हैं। तो AC भुजा फाइंड करेंगे तो A पॉइंट ये हो जाएगा इसका x1 और y1, ये दूरी ज्ञात करेंगे अपन, ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1, यानी 6 माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर, फिर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 यानी 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये भी हो जाएगा 25, यानी रूट ऑफ 50। इसको आप चाहे तो 25 गुणा 2 लिखेंगे, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 25 गुणा 2। तो 25 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 5, तो इसको आप 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं। फिर अपन इसकी भुजा निकालेंगे AB, तो इस पे हमारे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ये पहला पॉइंट है तो इसको अपन x1, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1, यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर x2 माइनस x1 प्लस x2 हो जाएगा इसका 6 और x1 हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे अपन। अब देखो 4 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये अंडर के अंदर आएगा 18, और 18 को लिख सकते हैं अपन 9 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 3 रूट ऑफ 2, यानी 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, वो बाहर आ जाएगा, और रूट 2 है वो एज इट इज रहेगा। फिर इसकी भुजा निकालेंगे अपन BC, तो BC निकालेंगे तो ये हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस x2 माइनस x1 8 माइनस 6, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये 6 माइनस 4 यानी 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस 8 माइनस 6, तो यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट 8। इसको अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। अब अपन देख रहे हैं कि जो AB और BC का योग है इसको अपन योग करेंगे इनका, BC प्लस AB प्लस BC, इसका योग करेंगे तो AB का मान है 3 रूट 2 और प्लस BC का मान है 2 रूट 2, तो इसमें से रूट 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 और 2, 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2। तो ये मान है वो किसका मान है, AB का ही मान है 5 रूट 2,
तो ये ए बी के बराबर ही आ गया। तो इस तरह से इसको अपन ने प्रूव किया कि ये जो रेखाखंड है ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखाखंड पर है, यानी तीनों बिंदु क्या हैं, सरेख है। इसके लिए आप ये प्रूव कर सकते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। 6 नंबर के क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज से आएंगे, चैप्टर जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति से। इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि जो बिंदु है एक्स वाई वो बिंदुओं 7 और 1 और 3 और 5 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। देखो इसको अपन इस प्रकार लिख लेंगे, जैसे ये पॉइंट हमारा ए मान लिया अपन ने एक्स वाई। अब 2 बिंदु दे रखे हैं हमें इस प्रकार, इसको आप बी लिख लेंगे। तो बी हमें दे रखा है 7 और 1, और ये पॉइंट अपन ने मान लिया 3 और 5। हमें दे रखा है कि एक्स वाई इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी ये भुजा इसके क्या है, इक्वल है। तो इससे अपन इन दोनों दूरियों को बराबर करेंगे और इससे हमें एक रिलेशन मिलेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, इस प्रकार। अब अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनका होल स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर है वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब अपन ये दूरी ज्ञात कर लेंगे ए बी। तो ए बी का अपन होल स्क्वायर करेंगे तो ये डायरेक्ट ही देखो यहाँ से अगर इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपन तो ये अंडर यहाँ से हट जाएगा। तो ए बी ज्ञात करेंगे ए और बी, तो इसके अंदर ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो अपन इसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे अंडर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस x का होल स्क्वायर। उसको आप ऐसे भी यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे x माइनस 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस को मिलेंगे तो उसका होल स्क्वायर है तो वो प्लस बन जाएगा, बराबर। इसको हटाएंगे अपन, हम निकालेंगे ए सी भुजा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, इस प्रकार। तो y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का होल स्क्वायर, इस प्रकार इसको अपन लिख लेंगे। अब अपन दोनों तरफ a माइनस बी के होल स्क्वायर के यहाँ पे फॉर्मूले लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये a है और ये b है, तो a का होल स्क्वायर 1 फिर माइनस 2ab, तो a का मान यहाँ पे 1 है तो 2 गुणा a गुणा y यानी 2y आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस ये 3, इस होल स्क्वायर के 3 भाग आ गए। अब इसके 3 पार्ट और आएंगे। तो देखो 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2ab, तो ये हो जाएगा 7 में 14x। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस कहेंगे 14x और प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। इस प्रकार इसके जो टोटल 6 जो पद हैं वो आएंगे। तो अपन ने वो छप निकाले, जैसे इधर सॉल्व किया उधर ही दाएं पक्ष में भी यहाँ पे 6 पद होंगे। तो देखो उसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 10y और प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा 6x और प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों पद, दोनों साइड दोनों ये 6 पद आएंगे। अब इसके अंदर देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यानी बराबर के दोनों तरफ अगर चिन्ह समान है और पूरा पद समान है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे अपन y स्क्वायर को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी पद इसके अंदर कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। अपन x और y पदों को एक तरफ ले लेते हैं, अचर पदों को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस के 14x तो पहले से हैं और माइनस के 6x को अपन बाईं तरफ लाएंगे तो ये प्लस के 6x हो जाएंगे। फिर यहाँ पे माइनस 2y तो पहले से है और 10y ये अपन इधर लाएंगे, दाएं पक्ष में ये माइनस के, बाएं पक्ष में आएंगे तो ये पद हो जाएगा प्लस का। तो इस तरह xy के पद हो गए बराबर। यहाँ पे अचर पद है 25 और यहाँ पे 25 और 9 इनको ऐड कर देंगे अपन, ये 25 है और ये 9 यहाँ पे, तो 25 और 9 हो जाएंगे आपके पास 34 प्लस के। इधर अपन देखेंगे कि हमारे पास 1 है और 1 49 है, तो ये 50 हो जाएंगे। दाईं तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के
50। अब यहाँ पे देखो माइनस का 8x बच रहा है और यहाँ पे प्लस का 8y बच रहा है। दाईं तरफ पे अपन देखेंगे 6 और 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। यहाँ से अपन क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे बाईं तरफ से, तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी माइनस का 8 ही ले लेंगे पूरा कॉमन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस के 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -y बराबर -16। -8 को इसके डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे आएगा 2। तो हमारी इक्वेशन इनके बीच में संबंध बनेगा x माइनस वाई बराबर 2। इस तरह से ये एक संबंध हमें प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपको 1 या 2 नंबर का। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसके अंदर इसमें हमें दे रखा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए पॉइंट है 6 और 5 और बी पॉइंट है -4 और 3 से समदूरस्थ हो। तो देखो अपन वो पॉइंट याद करते हैं। इसमें हमें दे रखा है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर जो अक्ष कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0। तो y अक्ष पर कोई बिंदु होगा उसको अपन मान लेंगे P। तो y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है उसकी स्थिति होगी 0 और y। ये y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है ये अपन ने मान लिया। और ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इन दोनों से क्या हो, समदूरस्थ। यानी ये पॉइंट अपन ने मान लिया P और इससे समदूरस्थ 2 पॉइंट अपन और ले लेते हैं, A और B है जो हमें दे रखे हैं। ये A बिंदु है 6 और 5 और B पॉइंट है आपका -4 और 3। अब ये इस बिंदु से समदूरस्थ है तो ये दोनों जो दूरियां हैं PA और PB ये दोनों क्या होंगी, बराबर। तो अपन इसके अंदर मान लेते हैं कि PA बराबर हमें दे रखा है PA बराबर PB। ये दूरी जो समदूरस्थ है तो ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर। अब इसका आप होल स्क्वायर करें तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो दूरियां हैं वो बराबर होंगी। अब अपन ये दूरी ज्ञात करते हैं PA। तो PA दूरी ज्ञात करते हैं। इसके लिए आप देखो इसको x1 इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 माने और यहाँ से PA ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो अंडर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर अपन ने कर दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन ये मान ज्ञात करेंगे y2 माइनस y1, ये हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर होगा बराबर। अब अपन PB ज्ञात करेंगे तो इस कंडीशन में x2 y2 ये हो जाएगा पॉइंट, बाद वाला पॉइंट जो होता है उसको अपन x2 y2 मानते हैं। तो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस y का होल स्क्वायर और प्लस -4 और -0 का होल स्क्वायर। अपन होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो वो अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 फिर -2ab तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 10y प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ पे दाईं तरफ अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y और प्लस y स्क्वायर और यहाँ पे -4 बचेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और बाकी y जो पद है उसको अपन बाईं तरफ ले लेते हैं, अचर पदों को अपन दाईं तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे माइनस का 10y ऑलरेडी है यहाँ पे और -6y को अपन पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 6y बन जाएंगे बराबर। देखो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 16 और 9 दोनों प्लस के हैं तो 16 और 25 और आप चाहें तो इनको यहाँ पे हटा सकते हैं। आप इनको देखो आप इनको हटाएंगे तो ये 16 और 9 25 हो जाएंगे और यहाँ पर देखो 25 है तो ये कैंसिल आउट। माइनस के 36 है सिर्फ यहाँ पे तो इनको दाईं तरफ भेजेंगे यहाँ पे तो ये -36 हो जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास कितना बचेगा 10y और 6, माइनस के 10y है प्लस के 6y है तो माइनस के 4y यहाँ पे हमारे पास बचेगा। माइनस से माइनस आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो y बराबर होगा 36/4 यानी 9। तो y का मान आ गया यहाँ पे 9, तो P बिंदु हो जाएगा आपके पास 0 और 9। तो इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये P बिंदु हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज जो हमारी है 7.1 उसको शुरू करते हैं। तो देखो इसमें
हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु ए है और बी है, तो यह फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ए बी बराबर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपन इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। यहाँ पे ये x2 है, ये y2, सारी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये राशि आ जाएगी हमारे पास -2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4। फिर प्लस यहाँ पे 4 माइनस 2, तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 8, जिसको आप लिख सकते हैं 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2√2 इसको अपन लिख सकते हैं। फिर हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी, तो इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए बी दूरी बीच की दूरी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, तो इसको x1 मान लें आप, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ताकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो और गलती होने के चांसेस कम हो। y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और फिर माइनस, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, उनको माइनस और प्लस में यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो x2 अपन ने लिख दिया, फिर ये सूत्र का माइनस है, और फिर हमें दे रखा x1 -5, तो -5 जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, तो ये माइनस ये और माइनस गुणा होके यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख देंगे इस प्रकार, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो -4 है, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे बचेंगे प्लस के 4, तो प्लस के 4 का आप होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 16 32 हो गए टोटल। 32 को आप लिख लेंगे 16 गुणा 2, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसको 4√2 लिख लेंगे अपन। ए पॉइंट, ए और बी बिंदु दे रखा है -a और -b, तो इनके बीच की दूरी अपन ज्ञात करते हैं, ए बी। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये पॉइंट हो जाएगा y2। तो y2 माइनस y1 माइनस का b और फिर माइनस और y1 का मान है b, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, तो -a और फिर -a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो -2b का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ पे अपन 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये यहाँ पे इसका क्या आएगा आंसर। तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें पूछा है कि बिंदु 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसको अपन ए पॉइंट मान लेंगे और इसको अपन बी बिंदु मान लेंगे। तो ए बी दूरी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो इसको अपन x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 15 का आपका होल स्क्वायर हो जाता है 225 और प्लस 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास से 216, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 36, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 6 9 2 और 1296। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, 225 को इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 9 और 2 11 और 1 12, और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 1, ये आएगा आपके पास 1521। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है।
तो देखो 36 और 15 यहाँ, यानी देखो इसका 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1600, यहाँ 1600 नहीं होगा इसका, तो देखो कम होगा, यानी 40 इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो देखो अपन इसको लिखेंगे 39, इसका स्क्वायर देखो 981, ये हो जाएगा 9 27, 27 और 8 हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 9 27 और ये हो जाएगा 3 3 9, 9 और 2 11। हाँ, तो ये 39 का क्या होगा, पूरा पूरा वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 39, तो इसका आंसर होगा 39। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 सरेखीय है, यानी ये एक ही रेखा पर स्थित है। और देखो इसको अपन इस प्रकार लिख लेंगे, हमने एक उदाहरण ऐसा किया सोल्व, इस पे अपन इसको बी बिंदु मान लेते हैं और यहाँ पे इसको सी बिंदु मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 5, ये हो जाएगा 2 और 3 और ये हो जाएगा -2 और -11। अब हमें पूछा कि यह सरेखीय है, अगर ये सरेखीय होंगे तो इसमें यह नियम लागू होगा कि ऐसी जो भुजा है, ऐसी जो रेखाखंड है वो इन दो रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है, यानी इसका जो मान है वो AB और प्लस BC, AB और BC के बराबर होगा टोटल AC। तो अगर अपन ये प्रूव कर देते हैं तो तीन बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर AC फाइंड करते हैं। तो देखो AC फाइंड करते हैं, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो -11 फिर -5 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 और -1 का होल स्क्वायर, 11 और 5 हो जाएंगे 16, तो 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर आपका 256, ये हो जाएगा 6 36 और ये हो जाएगा 6 और 3 9, ये हो जाएगा 6 9, 256 होगा, प्लस यहाँ पे होगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और 6 15, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 265, ये आ गया आपके पास AC। और अब अपन इसको AB फाइंड करते हैं, इसके अंदर AB लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो 3 - 5, 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 5 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर यानी 4, प्लस 2 - 1 यानी 1 का होल स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √5। फिर अपन ज्ञात करेंगे BC, तो BC ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ से ये x1 y1 ये x2 y2, तो -11 और -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 14, तो 14 का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो ये होगा 196, 14 से 14 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 5, 4 और 1 अपन कंफर्म कर लेते हैं 196 और यहाँ पे -4 तो 16, इनको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 और ये हो जाएगा 10 और 1 11 और ये 1 और 2 यानी 212 आएगा इसका। अब अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर इसका जो योग है वो इन दोनों योग के बराबर नहीं है, तो ये जो तीनों बिंदु हैं वो सरेखी हाँ, तो इसके अंदर अपने ये है जो अपने तीनों भुजा निकाली हैं ये इसके बराबर नहीं है। BC AB और BC का जो योग है वो AC के बराबर इसके अंदर
नहीं आ रहा है, तो ये तीनों जो बिंदु हैं वो सरेखी नहीं है। अपन इसके अंदर लिख देंगे तीनों बिंदु सरेखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये योग है वो इसके बराबर नहीं आ रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर हमें पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसके अंदर दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती हैं। तो इसको अपन ने इस प्रकार एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसके अंदर टेम्परेली, और ABC 3 भुजाएं। तो ए बिंदु अपन 5 और -2, बी को लिख लेंगे 6 और 4, और इसको लिख लेंगे 7 और -2। अब अपन इसके अंदर भुजा ज्ञात करते हैं, तो कोई भी दो भुजा बराबर आनी चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन AB ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये हो जाएगा इसके अंदर y2 4 माइनस और फिर -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा √37। फिर इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे BC, B और C। तो x1 y1 और x2 y2 अपन इसको मान लेंगे। तो देखो ये y2 है -2 और -4, इसका होल स्क्वायर 7 - 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर 36, और यहाँ पे फिर +1, तो ये हो जाएगा √37। फिर इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे अपन AC, यानी दो भुजा तो बराबर आ गई, और तीसरी भुजा भी अपन देख लेते हैं कितनी आएगी इसकी। तो AC ज्ञात करेंगे, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो y2 - y1 -2 फिर -2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट के 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 7 - 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पे बचेगा 7 - 5 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसका अपन वर्गमूल करेंगे तो आएगा 2। तो इसके अंदर AB और BC, यानी ये AB भुजा इस BC के क्या है, बराबर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से इसके अंदर आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो AB बराबर है BC, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है कि ये कोई डायग्राम दे रखा है और उसके अंदर ये पॉइंट हमें दे रखे हैं 4, और हमें पूछा है कि इससे जो आकृति बनेगी वो वर्ग है या नहीं। तो अपन इसकी जांच करते हैं। देखो इसकी अपन भुजाएं ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी AB भुजा ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखो AB है, तो इसके अंदर इसको अपन x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 अपन मानते हैं। तो y2 - y1 यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 और इसका होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 9 18 हो गए, जिसको अपन 9 × 2 लिख सकते हैं, और इसको 3√2 अपन लिख सकते हैं। तो आगे AB भुजा। फिर अपन इसकी BC भुजा ज्ञात करते हैं। तो BC ज्ञात करते हैं, तो अपन इसको पॉइंटों को हटाते हैं यहाँ से, और इसके ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 4 - 7 y2 - y1 करेंगे, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर और 9 - 6 का होल स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस के 3 बचेंगे, जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, प्लस यहाँ पे 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, यह आएगा 18, और इसको लिख सकते हैं 9 × 2, और इसको लिख सकते हैं 3√2, यानी यह दो भुजा तो बराबर आई इसकी। फिर अपन इसकी भुजा ज्ञात करते हैं CD। तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इस तरह से लिखने से हमें आसानी होती है। तो y2 - y1 यानी 1 - 4
1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये माइनस तीन का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 6 में से 9 कटेगा माइनस तीन का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर 9, तो ये 18। इसको अपन 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 3/2, यानी ये भुजाएं बराबर। फिर इसकी अपन भुजा डी ए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो डी ए ज्ञात करेंगे तो इसका ये चेंज हो जाएगी, ये x1 y1 होगा, और ये बिंदु हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा 3 का होल स्क्वायर 9, और यहाँ भी -3 बचेंगे जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये आएगा 18, जिसको अपन 9 गुणा 2 लिखेंगे, और जिसको लिखेंगे 3/2, यानी इसकी चारों भुजाएं क्या ही बराबर। अब चारों भुजा बराबर है तो अपन ये नहीं कह सकते ये वर्ग है, क्योंकि चारों भुजा तो बराबर समचतुर्भुज के अंदर भी होती हैं। अब अपन इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं, विकर्ण वर्ग के ही दोनों क्या होते हैं बराबर। तो इसका विकर्ण एक तो होगा AC अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो ये कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 9 माइनस 3, तो यहाँ तो 0 बचेगा। यहाँ पे 9 में से अपन 3 घटाएंगे तो 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो भुजा आएगी 6। एक हो जाएगा इसका BD, विकर्ण जो है, ये दोनों विकर्ण है इसके, ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। तो BD ज्ञात करेंगे तो अपन ये हो जाएगा y2 1 माइनस प्लस 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 का होल स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 0, तो ये आएगा 6। तो इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो आकृति बनेगी तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा है ABCD एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बताना है कि ये जो चतुर्भुज इसके अंदर बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये इसके अंदर हमें फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर फाइंड करते हैं, तो अपन भुजा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन AB भुजा ज्ञात करेंगे इसकी। तो AB भुजा ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला हमारा ये रहा यहाँ पे, y2 माइनस y1 यानी 0, और फिर माइनस, और फिर माइनस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, प्लस x1 माइनस x2 माइनस x1, तो 1 माइनस और माइनस 1 है तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो होगा 4, प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 8, जिसको अपन ने 4 गुणा 2 लिखेंगे, 2/2 यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। फिर इसकी भुजा निकालेंगे अपन BC। तो BC ज्ञात करेंगे तो ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे, अपन इनको डायरेक्ट ही करेंगे। y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस -1 और -1, ये हो जाएगा -1 और -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर भी 4, इसको अपन √8 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2/2। फिर इसकी भुजा ज्ञात करेंगे अपन CD। तो CD ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2, 0 माइनस 2 प्लस -3 और प्लस 1, क्योंकि ये -1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे -2 बचेगा तो ये भी 4, तो यहाँ पे आएगा √8, जिसको अपन 2/2 लिख लेंगे। फिर अपन इसकी भुजा ज्ञात करेंगे DA। तो देखो ये हो जाएगा y2 -2 और 0, तो -2 और 0 का होल स्क्वायर, -1 और फिर -3 है तो ये प्लस हो जाएगा बीच में। यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर है तो ये तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे +2 है तो वो भी हो जाएगा 4।
यानी कुल मिला के इसकी चारों भुजाएं क्या ही बराबर, इसकी चारों भुजा बराबर है। तो अभी तक ये एक, अब आप इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं। विकर्ण इसका होगा AC, तो AC ज्ञात कर लेंगे अपन। ये x1 y1, ये x2 y2, तो 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस, फिर -2 है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर है -1 और फिर -1, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे देखो 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जिसको अपन 4 लिखेंगे। और इसका विकर्ण एक और है BD, वो अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो ये x1 y1, ये x2 y2, 0 माइनस 0 तो ये 0, और -3 और -1 प्लस 1 तो 0 होगा, इसका फर्स्ट 0 होगा। देखो यहाँ पे 0 प्लस x1, ये -3 और -1, तो ये होगा -4, जिसको लिखेंगे 16, और ये हो जाएगा 4। यानी इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं, चारों भुजा बराबर हैं, तो यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण कर रहा है। तो फर्स्ट के अंदर हो जाएगा कि ABCD एक वर्ग है। फिर सेकंड में देखो ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें 4 बिंदु दे रखे हैं, तो इनसे अपन इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरियां तो कुछ ना कुछ आएंगी इसकी, लेकिन अपन देखते हैं कि इसको डायग्राम पर जब अपन बनाते हैं तो इसके जो बिंदु हैं ACB, वो तीनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो इससे जो आकृति बनेगी वो एक ट्रायंगल ही बनेगी, क्योंकि ये 3 बिंदु तो सरेख हो गए, तो इससे बनने वाला जो आकृति है वो कोई चतुर्भुज इससे नहीं बनेगा। अब ये तीनों बिंदु हमें सरेख दिखाने होंगे, तो इसके लिए आप दिखा सकते हैं इसके अंदर कि इसकी जो AB भुजा है वो बराबर है AC प्लस CB के। ये अगर अपन इसके अंदर प्रूव कर दें कि ये तीनों बिंदु A, C और B सरेख हैं, तो ये सरेख होंगे, तो इनसे कोई चतुर्भुज है वो नहीं बनेगा। तो देखो इसको अपन AB भुजा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे AB भुजा ज्ञात करते हैं, तो y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3, और फिर -3 है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे होगा -4, तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 36। तो इसका मान आया हमारे पास से √52। इसको आप चाहें तो 13 गुणा 4 लिखेंगे, तो 2√13 इसको अपन लिख सकते हैं। अब अपन इसकी ऐसी भुजा ज्ञात करते हैं, A और C बिंदु, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे बचेगा -2, जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा √13। फिर अपन इसकी भुजा याद कर लेंगे CB या BC। ये भुजा याद करनी है, तो 3 माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9, तो ये भी √13 आएगा। इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो ये 2√13 होगा, तो इसके बराबर होगा। अतः ये तीनों बिंदु क्या हैं, सरेख हैं। अतः यहाँ इन चारों बिंदुओं से कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 के अंदर तीसरा। इसके अंदर मैं बताना था कि चतुर्भुज वो किस प्रकार का है, और इसके अंदर अपन इसकी भुजा याद करेंगे पहले AB। तो देखो AB भुजा हो जाएगी इसकी, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी इस बिंदु से अपन इस बिंदुओं को घटाएंगे, यानी सेम आपको रखना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये भुजा जाएगी √5। फिर इसकी भुजा ज्ञात करते हैं अपन BC। तो BC ज्ञात करते हैं, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा -3 जिसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा -3 जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, तो ये हो गया 18। इसको लिख सकते हैं 3 √2।
9 गुणा 2 लिखेंगे, फिर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। BC के बाद में अपन निकालते हैं CD। तो CD याद करते हैं, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, 2 माइनस 3, फिर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो बचेगा -1 और यहाँ बचेगा -3। तो -1 का स्क्वायर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा √10। यहाँ पे -3 बचेगा और यहाँ पे 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 और इसके अंदर 6 माइनस 5 हो जाएगा और ये 7 3। और देखो यहाँ पे अपने ये गलत कर दिया, 7 माइनस 4 होगा। यहाँ पे 7 माइनस 4 करेंगे ना तो ये 3 होगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेगा। तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब डी ज्ञात करेंगे, तो देखो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सावधानी से करें। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ भी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9, तो आएगा 18, जिसको अपन 3√2 लिख लें। ये दोनों भुजा समान है आमने सामने की, और ये भुजा समान है। इसके अंदर AB बराबर इसके अंदर है CD तथा BC बराबर है D। तो आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर। तो इनसे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंदर इसके जो विकिरण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो उससे भी आप इसको आगे इसको लिख सकते हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिख रखे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में। तो इसमें हमें दे रखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 व -2 और 9 से समदूरस्थ हो। यानी x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो वहाँ पर x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो ये पॉइंट अपन मान लेते हैं A। तो ये पॉइंट आ जाएगा x अक्ष पर x और 0, और ये जो बिंदु है इन दोनों से समदूरस्थ है। तो इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे, ये मान लिया A बिंदु है और ये अपन ने मान लिया B और ये है C। B पॉइंट दे रखा 2 और -5 और C दे रखा -2 और 9। यह दोनों समदूरस्थ हैं इससे, तो ये भुजा इसकी क्या होगी? बराबर। यानी AB बराबर क्या होगा? AC होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब अपन दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब अपन ये स्क्वायर है वो ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से अपन ज्ञात करेंगे, तो ये x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो -5 यहाँ पे अपन इसका रूट नहीं करें क्योंकि अपन ने स्क्वायर पहले कर दिया। तो ये हो जाएगा -5 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर AC ज्ञात करेंगे अपन, तो 9 - 0 प्लस -2 और -x का होल स्क्वायर। इसमें से अपन ने इसको हटा दिया। तो यहाँ पर अपन माइनस कॉमन लेके, अगर अपन यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिल जाएगा। यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पे इस होल स्क्वायर को अपन ओपन करते हैं, तो 4 माइनस का 4x और प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है इसके अंदर, और 4 से 4 भी अपन कट कर सकते हैं यहाँ पे, और -4x है तो ये बाईं तरफ आएगा।
तो माइनस का 4x पहले से है और वो बाई पक्ष में आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा 4x। इधर हमारे पास है 81 और 25 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 25 से। तो इसको घटाएंगे तो आएगा 6 और ये 3 हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो ये 5। हमारे पास इधर हो गया माइनस के 8x और इसको अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 56 बट्टा माइनस का 8, तो 856 होता है, तो ये 7 बार कटेगा तो आएगा माइनस का 7। तो x अक्ष पर वो बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस का 7,0। यह आएगा इसका ए बिंदु, ये इसका होगा हमारा फाइनल आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पूछा है कि y याद करो जिसके लिए बिंदु P व Q के बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 मात्रक, यानी PQ का मान हमें दे रखा है, ये हमें इसके अंदर Q है, तो y का मान हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर y मिस कर रखा है एक बिंदु, तो हमें ज्ञात करना है कौन कौन से इसके अंदर बिंदु आएंगे। तो PQ अपन यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो देखो y माइनस से इसको अपन x1 मान लेंगे, ये y1, ये x2 और ये y2। PQ ज्ञात करेंगे अपन, तो रूट ऑफ, यहाँ से आप चाहे तो पहले इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं ताकि आपको अंडर ना लगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अब अपन इसके अंदर PQ का स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस, और माइनस 3 है तो ये प्लस बन जाएगा यहाँ पे, इसका होगा होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, ये 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर हमें दे रखा है 100। होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 y और प्लस 9, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा 64, तो बराबर 100। ठीक है, ये अपने यहाँ पे लिख लिया इसको इस तरीके से। फिर ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y और ये 64 और 9 हो जाएंगे यहाँ पे 73, तो प्लस के 73 हैं यहाँ पर, और माइनस के 100 और हो जाएंगे, क्योंकि इस 100 को अपने बाईं तरफ ले तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बढ़ रही है, तो ये y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस के यहाँ पे हो जाएंगे 27। अब ये एक द्विघात समीकरण है जिसको अपन हल करेंगे, तो इसके फैक्टर करने हमें यहाँ पे 6y की मल्टीपल करें तो होना चाहिए माइनस का 27y स्क्वायर, और ऐड करें उनको तो होना चाहिए 6y, तो संख्या हो जाएगी 9 और 3, 9 3 27 होता है। और इसको इस प्रकार लिखेंगे y स्क्वायर प्लस के तो हो जाएंगे 9y और माइनस के हो जाएंगे 3y बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो y अपन ने कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये भी हो जाएगा y प्लस 9। यहाँ से एक ब्रैकेट तो हमारे पास बनेगा गुणनखंड इसका y प्लस 9 और एक बन जाएगा y माइनस, तो यहाँ से y प्लस 9 के बराबर 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस का 9, और y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3। तो इस प्रकार इसको अपन लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा है कि यदि Q 0 और 1 बिंदुओं 5 और -3 व R अक्ष और 6 से समदूरस्थ हो तो अक्ष का मान ज्ञात करो, और जो ये दोनों भुजाएं हैं ये भी ज्ञात करो। तो देखो ये बिंदु इन बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ, तो ये मान लिया अपन ने Q बिंदु 0 और 1, ये इन दो बिंदु हमें दे रखा है P, तो ये हो जाएगा 5 से माइनस का 3 और R दे रखा है अक्ष और 6, ये से समदूरस्थ है तो ये दूरी इसकी क्या होगी बराबर, यानी QP का होल स्क्वायर यानी QP बराबर QR होगा। अब अपन इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, अब अपन ये दूरियां ज्ञात कर लेंगे और ये बराबर है तो यहाँ पे अक्ष की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले अपन QP ज्ञात करेंगे, तो
y2 माइनस y1, तो 1 माइनस इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस, और यहाँ पे है -3 पहले से, तो ये प्लस बन जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर ज्ञात करेंगे, तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो x माइनस यहाँ पे 6 माइनस y2 माइनस y करें तो 6 माइनस 1 और x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, और ये बचेगा x स्क्वायर, तो 25 है तो 25 कैंसिल, और x स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर आ जाएगा √16, तो प्लस माइनस 4, यानी x की दो वैल्यू आई है हमारे पास, +4 और -4। तो इस स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 2 आएगी, ये जो अपन क्यू आर और पी आर ज्ञात करें। तो अपन क्यू आर ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमें पूछा है क्यू आर ज्ञात करो, तो क्यू और आर बिंदु हो जाएगा आपका, पहले +4 लिखेंगे और 6, और एक आर बिंदु अपन इस प्रकार बना सकते हैं -4 और 6। इस प्रकार x की 2 मान है, तो आर को अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो अपन क्यू आर ज्ञात करेंगे, तो पहले अपन ये पॉइंट लेंगे, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, तो ये 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 25 और ये 16, ये हो जाएगा √41। फिर क्यू आर अपन ज्ञात करेंगे, तो इस स्थिति में देखो 6 माइनस 1 होगा और -4, तो इस स्थिति में सेम आएगा ये मान क्यू आर का, दोनों वो आर के पॉइंट अपन 2 लेंगे, तो इस स्थिति में क्यू आर के मान ये सेम आएगा। अब अपन पी आर ज्ञात करते हैं इसके अंदर, पहले अपन आर ये पॉइंट लेंगे, तो पी और आर, ये देखो यहाँ पे 6 माइनस -3 होगा, 6 फिर -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 5, तो देखो ये होगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, तो होगा 182। फिर दूसरी स्थिति में अपन पी आर का मान ज्ञात करते हैं, तो इस स्थिति में अपन अब आर बिंदु ये लेंगे और ये हमारा पी बिंदु, तो -6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे होगा -4 और -5, तो इसमें चेंज आएगा, देखो -4 और -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पर भी 9, तो 81 हो जाएंगे दोनों, 81 प्लस 81, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स 81, तो ये हो जाएगा 9√2, ठीक है, क्योंकि 81 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 9, और 9√2 इसको अपन लिख सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, ताकि बिंदु है वो x y बिंदु 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो, यानी अपन इसको मान लेते हैं P बिंदु x और y, और इससे समदूरस्थ जो बिंदु हैं वो अपन मान लेते हैं A और B। तो 3 और 6 दे रखा है, और B पॉइंट अपन मान लेते हैं -3 और 4 है। हमें दे रखा है कि ये समदूरस्थ है, तो ये दोनों जो दूरी हैं वो क्या होंगी, बराबर, यानी PA बराबर क्या होगा इसके अंदर PB, दोनों तरफ अपन स्क्वायर करेंगे, तो PA स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। अब अपन PA याद करेंगे, यहाँ पे अंडररूट नहीं लगेगा क्योंकि अपन ने होल स्क्वायर पहले से ऑलरेडी इसके अंदर कर दिया है, तो अपन PA याद करेंगे, तो ये हो जाएगा इसके अंदर y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अपन याद करेंगे तो y माइनस 4 y2 माइनस y1 करेंगे अपन, और x माइनस और फिर -3 दे रखा है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अपन ये फॉर्मूले पर अप्लाई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², तो देखो यहाँ पे हो जाएगा y²
6 दूनी 12y और प्लस का 36। फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6x और प्लस का 9 बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे अपन तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4 8y और प्लस का 16। फिर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6y और प्लस 9। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और इसके अंदर देखो 9 से 9 कैंसिल, और कुछ इसके अंदर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो अपन एक्स और वाई पदों को बाईं तरफ ले लेते हैं, एक्स और वाई के पदों को, और एच आर पदों को अपन दाईं तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर -6x तो पहले से है, सॉरी यहाँ पे देखो 6 से x आएगा क्योंकि ये x का पद है ना और ये y का पद है। तो माइनस का 6x तो पहले से है और उस 6x को अपने बाईं तरफ लाएंगे तो ये भी 6x से माइनस के हो जाएंगे। इधर माइनस के 12y पहले से है और 8y को अपन लाएंगे बाईं तरफ तो ये प्लस के 8y हो जाएंगे बराबर। यहाँ पे देखो 16 पहले से है 16 और 36 को अपन बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 36। इधर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 12x और ये हो जाएगा आपके 12 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 4y। यहाँ पे बचेगा हमारे पास से 20, 6 घटाएंगे फिर 2 20 माइनस के 20। यहाँ से अपन 4 माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा प्लस y। इस -4 को उसके डिवाइड में भेज देंगे -20 के तो 3x प्लस y बराबर माइनस का 20 बट्टा माइनस का 4, जैसे कैंसिल आउट होके आएगा 5। तो हमारा जो संबंध बनेगा वो बनेगा 3x प्लस y बराबर 5। ये x और y में एक संबंध बनेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।